मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। पिछले दिनों में कुछ वीडियो आपने मेरे देखे होंगे, वो स्किन डिजीज से संबंधित थे। लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल अलग होगा। आज मैं बताऊंगा बालों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो शायद बालों के बारे में आपकी कुछ सोच बदल दे। जैसे कि बाल कैसे बनते हैं, कैसे गिरते हैं, बालों में रंग कहाँ से आता है, बालों के ऊपर तेल का क्या असर होता है, क्या खाने पीने से बालों के ऊपर कुछ असर होता है, आदि आदि अनेक इन्फॉर्मेशन। और कुछ होंगे आपके लिए मज़ेदार सवाल। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, और ये सवाल है बालों की संख्या के ऊपर। प्रश्न ये है कि पूरे शरीर पर अपने बालों की कितनी संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख, 15 लाख या 50 लाख। तो इसका सही उत्तर है 50 लाख। अपने शरीर पर लगभग 50 लाख बाल होते हैं। उन 50 लाख में से 1 लाख बाल अकेले सिर के ऊपर होते हैं। पर 1 लाख की संख्या है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के सिर पे 1 लाख बाल होंगे, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हेरिडिटी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, आपके खान पान का सिस्टम क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ों पे बालों की संख्या निर्भर करती है। और फिर भी अगर दो व्यक्तियों के बालों की संख्या एक जैसी है, मान लो 1 लाख है, फिर भी जरूरी नहीं कि किसी दोनों के बाल एक जैसे दिखाई पड़ते हों, क्योंकि जो बाल कर्ली होते हैं और जो मोटे होते हैं वो बाल काफ़ी घने बाल दिखाई पड़ते हैं, और जो बाल पतले बाल होते हैं और जो स्ट्रेट बाल होते हैं वो थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं। तो बाल कर्ली कैसे होते हैं, स्ट्रेट कैसे होते हैं, और ये कैसे बड़े होते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए अपने को बाल की बनावट के बारे में जानना पड़ेगा, यानी बालों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बाल जो अपन देख रहे हैं उसको अपन कहते हैं हेयर शाफ्ट, पर जो बाल अपने को दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो स्किन के अंदर है, उसे अपन कहते हैं हेयर रूट या हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल जो है वो अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक ट्यूब की तरह होता है जिसकी लंबाई करीब 3 से 4 मिलीमीटर होती है, और ये स्ट्रक्चर अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है। इसकी हर चीज़ अपनी खुद की है। इसकी एक ब्लड सप्लाई भी है जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है, और इसके नर्व भी है, इसके साथ इसकी मसल भी है, और इसके साथ एक ग्लैंड भी है। तो ये जो ग्लैंड अटैच होती है बालों में वो होती है सीबेसिस ग्लैंड। तो इस जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, और इस नेचुरल ऑयल से ही है अपने बालों को और स्किन को चिकनाई मिलती है। और इसके साथ जो मसल अटैच है वो एरेक्टर पाइलाइन मसल होती है, और यही मसल बालों को खड़ा करती है। तो सर्दियों में जब अपने बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े होना, वो इसी मसल के कंट्रैक्शन के कारण से होता है। अब बनाते हैं बालों के कलर के बारे में। तो बालों का जो नेचुरल कलर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बालों का जो कलर होता है वो एक पिगमेंट के कारण से होता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन, और ये मेलानिन ही स्किन को कलर अपने प्रदान करता है। तो ये मेलानिन 2 तरह की होती है, एक यू मेलानिन और एक फियो मेलानिन। तो बालों का कलर कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी मेलानिन है और उसकी कितनी मात्रा में है। तो जैसे अगर किसी के काले बाल हैं तो यू मेलानिन के कारण से हैं और वो उसकी काफ़ी मात्रा में है। अगर भूरे बाल हैं तो यू मेलानिन है लेकिन थोड़ी मात्रा कम है। और अगर सुनहरे बाल हैं जिसे ब्लॉन्ड हेयर्स कहते हैं, उसमें भी यू मेलानिन है लेकिन मात्रा और भी कम है। और अगर सफ़ेद बाल हैं यानी ग्रे हेयर्स हैं तो उसमें मेलानिन की मात्रा बिल्कुल नहीं है। और एक जो दूसरे तरह के बाल होते हैं, जो लाल बाल होते हैं, वो बाल फियो मेलानिन के कारण से होते हैं। तो लाल बाल बहुत कम वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, केवल 1% में होते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों के अंदर काले बाल होते हैं, और केवल 2% पॉपुलेशन के अंदर सुनहरे बाल होते हैं। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ आज का दूसरा सवाल, और सवाल ये बालों की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि अगर अपने बालों की जो ग्रोथ रोज़ होती है और जो साल भर में जो टोटल एक बाल की ग्रोथ हो जाती है, उस ग्रोथ को अगर अपन जोड़ते चले जाएं कि एक बाल की ग्रोथ, उसके आगे दूसरे बाल की ग्रोथ, फिर तीसरे बाल की ग्रोथ, तो साल भर में ऐसे टोटल ग्रोथ कितनी हो जाएगी, तो कितना लंबा एक बाल का फाइबर बन जाएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं 50 मीटर, 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है 15 किलोमीटर, क्योंकि अपने जो बाल हैं उसकी ग्रोथ एक साल में 15 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये जो बालों की ग्रोथ है वो बॉडी के अंदर हाईएस्ट ग्रोथ होती है, सेकंड हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है
बोन मैरो की, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है बालों का। तो इतनी जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, इसको अपन थोड़ा सा जानते हैं। पहले बाल बड़े होते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर नए बाल निकल जाते हैं। तो ये सब जो चलता है वो एक साइकिल बनती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं हेयर साइकिल। तो इस हेयर साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। पहला जो फेज होता है वो ग्रोथ का फेज होता है, उसे हम बोलते हैं एनाजन। इस फेज के अंदर बाल बड़े होते हैं और ये फेज चलता है 2 से 8 साल तक, और अपने सिर के ज़्यादातर बाल इसी फेज के अंदर होते हैं। उसके बाद ये ग्रोथ बंद हो जाती है और दूसरा फेज चालू हो जाता है, तो उस फेज को अपन बोलते हैं कैटाजन। इस फेज के अंदर बाल टूटने की तैयारी करता है, और ये फेज बहुत थोड़े दिन के लिए रहता है, 15 दिन के लिए केवल। और इसके बाद फिर जो बाल टूट जाता है तो थर्ड फेज में आ जाता है, और जिसको बोलते हैं टेलोजन। इस फेज के अंदर बाल टूट के तैयार रहता है। फिर जब एक नया बाल उगता है, वो नया बाल इस बाल को ऊपर पुश करता है, ऊपर पुश करके, और ये पुराना बाल टूट जाता है, उसकी जगह ये नया बाल ले लेता है। तो फिर एनाजन आ जाता है। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इस तरह से पूरे लाइफ टाइम के अंदर एक हेयर फॉलिकल के अंदर ये साइकिल 20 बार रिपीट हो जाती है। अब इस साइकिल की एक अच्छी बात है, वो ये कि अपने सिर के सारे बाल किसी एक वक्त में एक फेज के अंदर नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि सारे बाल एनाजन फेज में हैं, ग्रोथ फेज में हैं, और फिर सारे बाल एक साथ टूट जाए। अगर ऐसा हो जाए तो एक बार सारा सिर गंजा हो जाएगा, और एक बार कुछ 2-3 महीने बाद पूरे सिर पे बाल आ जाएंगे। हाँ, लेकिन जानवरों में इस तरह का प्रोसेस होता है कि सारे बाल एक साथ गिर जाते हैं उनके। तो ये जो साइकिल होती है, इस साइकिल के कारण से अपन ने देखा कि बाल गिरते रहते हैं। तो जो बाल के गिरने की संख्या है वो करीब 50 से 100 बाल रोजाना अपने गिर जाते हैं इसी हेयर साइकिल के तहत। लेकिन कुछ लोगों को लगता है अपने बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो वास्तव में अगर 100 बाल तक गिरते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इतने गिरते हुए कुछ लोगों को लगता है कि बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि अगर बाल की लंबाई ज़्यादा है, सपोज करिए बाल की लंबाई 1 फीट या 2 फीट है, तो बाल वो 100 ही बाल हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा गुच्छा लगेगा। उसके अपोजिट जिन लोगों के छोटे बाल हैं, जैसे लड़कों के होते हैं, तो वो बाल अगर 100 ही गिरेंगे तो पता ही नहीं चलेगा उनको। कुछ बाल तकिए में रह जाएंगे, कुछ बाल उनके टॉल में आ जाएंगे, तो उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए संख्या वही है, लेकिन देखने में लंबे बाल जिनके होते हैं उनको लगता है उनके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। नॉर्मली तो इतने ही बाल गिरते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल गिरते हैं तो कुछ न कुछ उसका कारण होता होगा। वो सब कारण में जो अगला वीडियो आएगा जिसमें बालों के बारे में जानकारी, बालों के कोई रोग हैं, बालों के और दूसरी कंडीशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अब है आज का तीसरा सवाल, और वो है बालों की स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है कि अगर अपन सिर के सारे बालों को मिला लें तो वो कितना वजन उठा सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5 आदमियों के बराबर, या 3 कारों के बराबर, या 2 हाथियों के बराबर। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, और वो फैक्ट है बालों की इलास्टिसिटी के बारे में। अपने जो बाल होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो खींचने से बढ़ जाते हैं। तो बालों को अगर जब बाल गीले होते हैं उनको अगर अपन खींचें तो उनकी लंबाई 1.5 गुना बढ़ सकती है। अब मैं आपके सामने एक मिथ को एड्रेस करना चाहूँगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बालों की अगर शेविंग की जाए या बालों की कटिंग की जाए तो उससे बाल बढ़ जाएंगे, पर ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो अपन बाल काटते हैं वो तो अपन हेयर शाफ्ट को काट रहे हैं, लेकिन जो बाल बढ़ता है वो तो अंदर जो हेयर फॉलिकल होती है स्किन के अंदर, उससे बढ़ता है। फिर लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं, हमने देखा है कि जो छोटे बच्चों के मुंडन होते हैं तो उसके बाद, मुंडन के बाद बाल काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन वो बाल बढ़ते नहीं हैं। वो होता क्या है कि छोटे बच्चों के अंदर 2 तरह के बाल होते हैं। एक तो पतले सॉफ्ट बाल होते हैं जिन्हें वेलस हेयर्स कहते हैं, और दूसरे ये टर्मिनल हेयर्स कहते हैं जो अपने सर पे बाल होते हैं। जब बाल मुंडन करवाते हैं तो सारे बाल साफ हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाल उगते हैं। तो इस दौरान जो वेलस हेयर्स होते हैं उनको टाइम मिल जाता है और वो धीरे धीरे टर्मिनल हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब सिर पे बाल उग जाते हैं तो अपने को बाल की संख्या ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि वेलस हेयर भी यहाँ कन्वर्ट हो चुके हैं टर्मिनल हेयर्स में। तो सच्चाई यही है कि कटिंग करने से या शेव करने से बाल बढ़ते नहीं हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना जा रहा हूँ। वो फैक्ट है
बालों के एब्जॉर्प्शन के बारे में कि ये ऑयल कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाल अपने वेट से 9 गुना ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस क्वालिटी का यूज़ जो है वो कई बार जो एनवायरनमेंट वाले वॉलंटियर्स होते हैं उन्होंने इसको यूज़ किया है। और जो समुद्र में कभी कदार जो तेल फैल जाता है तो उस तेल को सोखने के लिए बालों के स्पंज बना के उसको किया गया है। तो इसी से जुड़ी एक चीज़ मन के अंदर आती है कि बाल अगर ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अपन जो सिर में तेल डालते हैं और बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स जो लोग बाग यूज़ करते हैं जिनके अंदर विटामिन होते हैं और कुछ दूसरे और न्यूट्रिएंट्स को क्लेम करते हैं, तो क्या उनसे बालों को फ़ायदा होता है? तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये कह सके कि जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो विटामिन वगैरह हेयर प्रोडक्ट्स में होते हैं उनको बालों को फ़ायदा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप डाइट के थ्रू लेते हो तो वो ज़रूर बालों में जाके फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू जाएगा और ब्लड सप्लाई होगी तो जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे वो अल्टीमेटली बालों में चले जाएंगे। अब इसी फैक्ट से जुड़ा हुआ एक चीज़ और है, वो ये है कि बाल अपने एक तरह से डायरी का काम भी करते हैं। वो इस तरह से कि जो कुछ भी अपन खाते पीते हैं, जो कुछ भी उनके अंदर केमिकल्स होते हैं या कोई दवाइयाँ होती हैं या कोई अल्कोहल वगैरह होता है तो वो सब ब्लड के थ्रू बालों में चला जाता है, उनके अंश चले जाते हैं और उसको अपन कभी भी एनालाइज कर सकते हैं। और इसी फैक्ट को क्रिमिनल्स के अंदर अपन एनालाइज करने के लिए उपयोग करते हैं। अब मैं बालों के बारे में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बताऊंगा आपको। सबसे लंबे बाल का रिकॉर्ड जो है वो चाइना की एक महिला है जिनका नाम है शी क्यूपिंग। उनके बाल 18.5 फीट लंबे हैं। और सबसे लंबी मूंछ का रिकॉर्ड जो है वो भारत के श्री राम सिंह चौहान है जिनकी मूंछ की लंबाई 14 फीट है। अब मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि अपने बाल कितना वजन उठा सकते हैं। तो उसका सही उत्तर है कि अपने बाल 2 हाथियों के बराबर वजन उठा सकते हैं, क्योंकि एक बाल जो होता है वो करीब 85 ग्राम वजन उठा सकता है। तो सारे बाल मिलके 8,500 किलो वजन उठा लेंगे तो वो करीब करीब 2 हाथियों के बराबर होता है। तो आज के सवाल बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन आगे के लिए एक आपको प्रश्न पूछता हूँ। वो ये है कि मेलानिन जो होती है जिससे अपने बालों का रंग मिलता है, स्किन को रंग मिलता है, उसका बॉडी में और क्या फ़ायदा है, बॉडी में उसका एक और क्या फंक्शन है? इसका उत्तर आप कमेंट्स के द्वारा दीजिए और जो सही उत्तर होंगे उनका मैं जिक्र अगले वीडियो में करूँगा। और जो अगला वीडियो मेरा होगा उसमें बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, जल्दी सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।